स्वागत है बाइबल वर्स चैनल में। आज हम बाइबल में 40 दिन के रहस्य को गहराई से समझने वाले हैं। बाइबल में 40 दिन का समय कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह समय परीक्षा, तैयारी, तपस्या और परमेश्वर के विशेष कार्यों का प्रतीक है। आज हम इन घटनाओं को विस्तार से जानेंगे और उनके आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करके। हे परमेश्वर, हम तेरे वचन को समझने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बुद्धि और आत्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम 40 दिनों के पीछे छिपे रहस्यों को समझ सकें। यीशु के नाम में आमीन। घटना 1, नूह और जल प्रलय। उत्पत्ति 7 का 12 और 17 में लिखा है, परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया, क्योंकि वह पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने वाला था। यह जल प्रलय मनुष्यों की दुष्टता और अधर्म के कारण आया था। परमेश्वर ने नूह को यह आदेश दिया कि वह अपने परिवार और सभी जीवित प्राणियों के जोड़े को जहाज में लेकर सुरक्षित रखे। जब जल प्रलय आया तो 40 दिन और 40 रात तक लगातार मूसलधार बारिश हुई। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, लेकिन नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहा। आमीन। यह घटना परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह दोनों को दर्शाती है। परमेश्वर ने अधर्मियों को दंड दिया, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन वह अपने वफादार सेवकों पर दया भी करता है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसके आदेश का पालन किया, जिसके कारण वह और उसका परिवार बच गया। 40 दिन का समय आत्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध किया और एक नई शुरुआत की। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी शुद्धिकरण का कार्य करता है, ताकि हम उसके लिए तैयार हो सके। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा अपने वादे पर खरा उतरता है। उसने नूह को बचाया, जैसे वह हमें भी बचाता है। परमेश्वर का वचन सदैव सत्य है और वह अपने वादों को पूरा करता है। ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलने वालों के लिए हमेशा एक सुरक्षित मार्ग होता है। नूह ने परमेश्वर के साथ चलकर अपने परिवार और जीवित प्राणियों को बचाया। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी परमेश्वर के साथ चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। घटना 2, मूसा का 40 दिन पर्वत पर रहना। निर्गमन 24 का 18 और 34 का 28 में लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से मिलने के लिए सिनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रातें बिताईं, बिना भोजन और पानी के। इस दौरान परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी, जो इस्राएलियों के मार्गदर्शन के लिए थीं। यह समय मूसा के लिए परमेश्वर के साथ गहरी संगति का था। यह घटना हमें सिखाती है कि आत्मिक आशीष पाने के लिए समर्पण और आत्म अनुशासन आवश्यक है। मूसा का उपवास परमेश्वर के साथ निकटता का प्रतीक है, जो हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वह हमें मार्गदर्शन देता है। मूसा ने सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मिक उन्नति के लिए हमें भी त्याग और धैर्य की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को समझने और उस पर चलने के लिए हमें समर्पण और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आमीन। घटना 3, इस्राएलियों का 40 वर्षों तक जंगल में रहना। गिनती 14 का 33 से 34 में लिखा है, इस्राएली लोग मिस्र से निकलने के बाद 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। यह उनकी अविश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना का परिणाम था। आमीन। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने के गंभीर परिणाम होते हैं। 40 साल का समय आत्मिक परीक्षा और परिपक्वता का प्रतीक है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस समय में तैयार किया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कठिन मार्ग से ले जाकर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जंगल में भटकना हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है, भले ही वह कठिन लगे। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें तब तक परखता है जब तक हम उसकी योजना के लिए तैयार न हो जाए। आमीन। घटना 4, योना और नीनवे को 40 दिन की चेतावनी। योना 3 का 4 में लिखा है, योना ने नीनवे के लोगों को चेतावनी दी कि 40 दिनों के बाद नगर नष्ट हो जाएगा।
नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। आमीन। यह घटना परमेश्वर की दया और करुणा को दर्शाती है। वह पश्चाताप करने वालों को अवसर देता है। 40 दिन का समय परिवर्तन और आत्मिक पुनरुद्धार का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से मुड़कर उसकी ओर लौटें। यह घटना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की चेतावनियां उसके प्रेम का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि पश्चाताप करने पर परमेश्वर हमें क्षमा करता है और नया जीवन देता है। आमीन। घटना 5, यीशु का 40 दिन का उपवास। मत्ती 4:2 में लिखा है, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन तक उपवास किया। इस दौरान शैतान ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन यीशु ने परमेश्वर के वचन से शैतान को पराजित किया। यह घटना यीशु के आत्मिक जीवन की ताकत और उनके परमेश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाती है। आमीन। यह घटना हमें सिखाती है कि आत्मिक तैयारी और परीक्षण का समय महत्वपूर्ण है। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन तक उपवास किया, जो हमें यह सिखाता है कि आत्मिक उन्नति के लिए हमें भी तैयारी और परीक्षण के समय से गुजरना पड़ता है। यीशु ने हमें दिखाया कि परमेश्वर के वचन से हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने शैतान की परीक्षाओं का सामना परमेश्वर के वचन से किया, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी शैतान की परीक्षाओं का सामना परमेश्वर के वचन से करना चाहिए। 40 दिन का उपवास आत्मिक शक्ति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यीशु ने 40 दिन तक उपवास करके अपने आत्मिक जीवन को मजबूत किया, जो हमें यह सिखाता है कि आत्मिक उन्नति के लिए हमें भी आत्मिक शक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह हमें सिखाता है कि परीक्षाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर हमें शक्ति देता है। यीशु ने शैतान की परीक्षाओं का सामना किया, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आत्मिक विजय के लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान और विश्वास आवश्यक है। यीशु ने परमेश्वर के वचन का ज्ञान और विश्वास से शैतान को पराजित किया, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी आत्मिक विजय के लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान और विश्वास होना चाहिए। आमीन। बाइबल हमें सिखाती है कि 40 दिन का समय आत्मिक अनुशासन, धैर्य और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसे का प्रतीक है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के इस समय को पहचान रहे हैं? क्या आप किसी परीक्षा या आत्मिक यात्रा से गुजर रहे हैं? याद रखें, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। वह आपको शक्ति देगा और आपकी हर परीक्षा में आपके साथ रहेगा। 40 दिन का आध्यात्मिक महत्व। पहला, आत्मिक अनुशासन। 40 दिन का समय हमें सिखाता है कि आत्मिक उन्नति के लिए अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। जैसे यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया और मूसा ने परमेश्वर के साथ 40 दिन बिताए, वैसे ही हमें भी अपने आत्मिक जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। दूसरा, धैर्य। यह समय हमें धैर्य रखने की शिक्षा देता है। परमेश्वर की योजनाएं समय के साथ पूरी होती है और हमें उसके समय पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर पर भरोसा। 40 दिन का समय हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, भले ही हम उसे तुरंत न देख पाए। उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वह हमारी हर आवश्यकता को जानता है। क्या आप किसी परीक्षा या आत्मिक यात्रा से गुजर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह समझें कि यह समय परमेश्वर की ओर से एक तैयारी का समय है। वह आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है, ताकि आप उसकी योजनाओं को पूरा कर सके। यदि आप थक गए हैं या निराश महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। उसने वादा किया है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। वह आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। वह आपको धैर्य और विश्वास सिखा रहे हैं। वह आपको उसकी योजनाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें, परमेश्वर आपकी हर परीक्षा में आपके साथ है। वह आपको शक्ति देगा और आपको विजयी बनाएगा। उसके वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका वचन आपकी जीवन की मार्गदर्शक शक्ति है। इस समय का उपयोग परमेश्वर के साथ गहरी संगति बनाने के लिए करें। उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और उसकी आवाज सुनें। परमेश्वर आपको आशीष देगा
और आपकी आत्मिक यात्रा को सफल बनाएगा। उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके साथ है और आपको विजय दिलाएगा। आमीन। तो आइए हम सब आंखें बंद करें और मिलकर समापन प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हर समय हमारे साथ है। 40 दिन का यह आत्मिक समय हमें अनुशासन, धैर्य और तुझ पर भरोसा रखना सिखाता है। हमें शक्ति दे कि हम हर परीक्षा में तेरा सहारा ले और तुझ पर अटल विश्वास बनाए रखें। हे प्रभु, यदि हम किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो हमें तेरी शांति और मार्गदर्शन दे। हमें याद दिला कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। हमें अपने वचन में स्थिर रख और आत्मिक रूप से मजबूत बना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। तो अब 3 सरल प्रश्न पूछता हूं, अपने अनुभव को बांटने का मौका। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा जब परमेश्वर ने आपको संभाला? आपका सबसे प्रिय बाइबल वचन कौन सा है? जब आप मुश्किल में थे, तब किस वचन ने आपको हिम्मत दी? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब परमेश्वर के वचन को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपके सपोर्ट से यह सेवा जीवित है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी आत्मिक यात्रा को मजबूत बनाए।